तो स्किल माइग्रेशन बेसिकली पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है, जस्ट लाइक कनाडा। और आपको मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं स्किल माइग्रेशन के लिए। 65 इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड। आगे जितने पॉइंट ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। अब जिसमें फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या सिविल इंजीनियरिंग का, जो रिसेंट ग्रेजुएट हुआ है और बेशक उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अगर उसके 65 पॉइंट्स बन जाते हैं। पॉइंट्स कैसे होते हैं, जिस तरह एज है 25 ईयर से 32 तक जिनकी एज है उनको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। 15 डिग्री के 45 हो गए। अनमैरिड होने के 10, 55। और जो लोग अगर मैरिड हैं और अगर उनके स्पाउस या पार्टनर पढ़े लिखे हैं और उनकी अगर स्किल असेसमेंट हो जाती है या एटलीस्ट 6 ईच ले लेते हैं तो 5 पॉइंट्स उनके भी उनको मिल जाते हैं। और 7 ईच में अगर पीटी आइल्स में आया हुआ है तो कर करा के 65 पॉइंट्स बन ही जाते हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के। अब इंजीनियरिंग जो प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरह माइग्रेट कर सकते हैं? सबसे जो पहला स्टेप है स्किल माइग्रेशन का है वो है स्किल असेसमेंट। जो भी फील्ड है जो ऑस्ट्रेलिया की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट से आप उठा हम पिक करते हैं, उसकी स्किल असेसमेंट होती है। फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स की स्किल असेसिंग अथॉरिटी है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, जस्ट लाइक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है। इस तरह यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है जो कि ओवरसीज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की स्किल असेसमेंट करती है। इस स्किल असेसमेंट के लिए जरूरी नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस हो, जस्ट डिग्रीज हैं अगर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि एटलीस्ट हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज्ड है, तो उसमें जो है एक्सपीरियंस की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है। मिनिमम 3 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो उसकी असेसमेंट कराने का फायदा है, क्योंकि ओवरसीज एक्सपीरियंस में जो 3 इयर्स एटलीस्ट अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो 5 पॉइंट्स मिलते हैं। लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस के 0 पॉइंट। तो फर्स्ट करें आप लास्ट मंथ अगर ग्रेजुएट हुए हैं और स्किल असेसमेंट कराई जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से, और अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो वेरी हाई चांस यू विल हैव 65 पॉइंट्स। तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मास्टर्स जो कि 200 का हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो इससे बेहतर है कि जो इंजीनियर्स हैं उसके माइग्रेशन पाथवे ही चूज करें। और इसमें वीजा सब क्लास कौन सा आ जाता है, क्योंकि डिफरेंट सब क्लासेस है वीजा की। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो स्टेट स्पॉन्सरशिप पे तो आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एक कैटेगरी होती है स्टेट स्पॉन्सरशिप सब क्लास 190 या 491 वीजा, वो मिनिमम 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगते हैं। क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल होंगे 189 सब क्लास 189 वीजा के लिए, या फिर 491 फैमिली स्ट्रीम। अगर आप या आपके पार्टनर का कोई भी रिलेटिव, फर्स्ट कजन या अंकल आंट, खाला फूफो या मामू या जो भी है, या आपके फर्स्ट कजन अगर यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं और रीजनल पोस्ट को रीजनल एरिया में रहते हैं, तो आपको 15 पॉइंट्स दे सकते हैं 491 वीजा के लिए। 189 के लिए नहीं दे सकते, 491 के लिए। तो उसमें फिर आपकी पॉइंट्स काफी बूस्ट कर देते हैं। तो दो ऑप्शन हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या 189 वीजा या फिर 491। अगर 189 की इन्विटेशन नहीं आ रही तो 491 फैमिली स्ट्रीम। तो ये दो ऑप्शंस अच्छी हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। 189 अगर 65 पॉइंट्स बन गए हैं, 7 ईच आ गए हैं, असेसमेंट पॉजिटिव आ गई है, पर और फैक्टर्स होते हैं कि मतलब मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और अगर मैरिड हैं तो पार्टनर की क्या स्किल्स हैं। तो जो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से स्किल असेसमेंट के बाद 189 का फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला जाता है। फर्स्ट करें आपका स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आ गई इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से, सेकंड स्टेप है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं ईओआई। ईवाई फिर हम डालते हैं, उसके बाद फिर इन्विटेशन का वेट करते हैं। अब देयर इज नो गारंटी कि इन्विटेशन आए ना आए। अगर आप लकी हैं, क्योंकि एवरी मंथ 2 मंथ्स इन्विटेशन राउंड होते हैं, और लास्ट ईयर जितने इन्विटेशन राउंड हुए हैं उसमें कट ऑफ 65 पॉइंट्स ही रहा है इंजीनियर्स का, विच इज गुड। मतलब कम ही आई है इन्विटेशन, ज्यादातर उन्होंने नर्सिंग को किया क्योंकि यहाँ पे हेल्थ जो प्रोफेशन है उनकी शॉर्टेजेस थी। इस साल उम्मीद है कि वो ज्यादा इन्विटेशन देंगे इंजीनियर्स को, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, काफी इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है। तो मिनिमम 65 पे हाई चांस है कि आपकी इन्विटेशन आ जाएगी। तो अब ये किस्मत है, कभी कभी थ्रेशोल्ड 65 होता है, कभी कभी हो सकता है उनकी मर्जी गवर्नमेंट की मंथली इन्विटेशन राउंड में वो 75 थ्रेशोल्ड रख दें। तो मैक्सिमम पॉइंट आप जितने ले सकते हैं आप लें। फॉर एग्जांपल 8 ईच ले लें पीटी में, या नाटी टेस्ट दे दें, ट्रांसलेशन टेस्ट दे होता है। तो मुख्य फैक्टर्स होते हैं जो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका इंजीनियर्स का। ठीक है, स्किल माइग्रेशन। दूसरी ऑप्शन ये है सब प्लस 476 ग्रेजुएट वर्क वीजा इंजीनियर्स के। ये वर्क वीजा होता है तकरीबन 1.5 साल का। और इसमें अगर आपकी डिग्री पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, और उस यूनिवर्सिटी का जो बैच है, फॉर एग्जांपल 2015-16 का आपका बैच है, 18 का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या सिविल इंजीनियरिंग का, और अगर वो बैच वाशिंगटन अकॉर्ड से एग्रीगेटेड है, तो सब प्लस 476 वीजा पे भी आप आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए वाशिंगटन अकॉर्ड एक सैनिटरी है, उससे रिकग्नाइज होना चाहिए आपका बैच। फॉर एग्जांपल कॉमसेट्स इस्लामाबाद का अगर बैच है किसी फील्ड का, और अगर वो वाशिंगटन अकॉर्ड से रिकग्नाइज्ड है, तो आपको फिर 4+476 वीजा के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इंजीनियर्स के लिए है ऑप्शन, कपल ऑफ ऑप्शन, या स्किल माइग्रेशन या ग्रेजुएट वर्क वीजा, अगर आप यूनिवर्सिटी वाशिंगटन अकॉर्ड से एग्रीगेटेड है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ऑफ कोर्स। तो ये हो गया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का पाथवे। और अगर फर्स्ट करें आपको मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो ऑफ कोर्स वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर उसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप भी आ जाती है। न्यू साउथ वेल्स, एडिलेड, डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन, जिधर स्टेट्स में फील्ड है वो भी आपको नॉमिनेट कर सकती हैं।
तो या तो हाईली स्किल्ड आप हैं, या अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हैं तो उसमें भी चांस हो सकता है, जिसमें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब मैं आ जाता हूँ आईटी ग्रेजुएट्स के ऊपर। आईटी ग्रेजुएट्स की स्किल असेसमेंट जो है वो डायरेक्ट नहीं होती। जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं 4 इयर्स की मिनिमम आईटी की, उसके बाद मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपको चाहिए आईटी में। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री अगर बैचलर है और उसमें मेजर्स आपने कोर्सेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पढ़े हैं, तो आप या तो डेवलपर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपकी 2 साल की जॉब हो। और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री उसमें कोर्सेज काफी हद तक एटलीस्ट 60% मैच करने चाहिए आपकी ऑक्यूपेशन से। फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ सिस्टम एनालिस्ट का या आईसीटी सपोर्ट इंजीनियर का, वो और मिनिमम 2 साल का तो चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपकी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो डिग्री है उसमें कोर्सेज की वेटेज, ज्यादातर कोर्सेज कौन से आपने पढ़े थे उस पर डिपेंड करता है। अब ऑफ कोर्स बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी ने गुलाम इस्लाम खान यूनिवर्सिटी या जीआईके या यूवीटी से इधर से किए, तो उसका एक्सपीरियंस भी 2 साल थे, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेवलपर प्रोग्रामर होना चाहिए। या जिस किसी ने अगर बैचलर ऑफ आईटी जनरल किया है, मिक्स कोर्सेज किए हैं, तो वो भी चल जाता है। उसमें फिर आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपने कोर्सेज कौन से ज्यादा पढ़े। तो ये जो है, ये आईटी के ग्रेजुएट्स के लिए 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। और वो 2 साल है वो क्वालिफाइंग पीरियड होता है, वो 2 साल डिडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिग्री के बाद 2 इयर्स एक्सपीरियंस लिया है एज फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्सपीरियंस लिया, फर्स्ट करें आपने 2 साल का, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर का लिया फॉर एग्जाम्पल, तो या कुछ या कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियरिंग का लिया 2 साल का, तो वो जो 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए पॉजिटिव असेसमेंट के लिए। वो 2 साल आपके वो काट लेंगे। इसका मतलब है कि 2 साल काट लेंगे तो आपकी जो असेसमेंट होगी एक्सपीरियंस की वो 0 इयर्स हो जाएगी। अगर आपका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो 2 साल बीच में से काटते हैं स्किल असेसमेंट अथॉरिटी, तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बच जाता है। तो 2 साल वो डिडक्ट कर लेते हैं, जो कि मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ कि वो खा जाते हैं। तो अगर तो 4 इयर्स एक्सपीरियंस है या 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, फिर वर्थ है, क्योंकि उसकी रीजन है कि 2 साल जब क्वालिफाइंग पीरियड काट लेते हैं वो, तो बाकी 1 साल बच जाता है। तो स्टेट नॉमिनेशन के लिए आपको 1 साल मिनिमम चाहिए एक्सपीरियंस। सो आईटी के केस में मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो तो फायदा है। फ्रेश ग्रेजुएट्स आईटी के जो है वो डायरेक्ट इमिग्रेशन पे नहीं आ सकते, या फिर मास्टर्स करने यहाँ पे आ जाए। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इंजीनियरिंग के स्किल माइग्रेशन। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपके पास ऑप्शन है 65 पॉइंट्स है, सब प्लस 189 या सब प्लस 491 फैमिली स्टूडेंट वीजा। और अगर आपका एक्सपीरियंस है फर्स्ट करें 1 से 2 साल का इंजीनियरिंग में, तो पॉइंट्स तो नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस 5 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट स्टेट नॉमिनेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आपका 1 से 2 साल एक्सपीरियंस है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो सब क्लास 476 वीजा, जो कि ग्रेजुएट वीजा है, और आपकी डिग्री जो है या बैच वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो और वाशिंगटन अकॉर्ड से भी रिकॉग्नाइज्ड हो। ये 2 ऑप्शन हो गई इंजीनियरिंग। आईटी के लिए मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, क्वालिफिकेशन के बाद का यहाँ पे स्किल असेसमेंट पॉजिटिव कराने के लिए। तो प्रोसीजर क्या होता है, पहले स्किल असेसमेंट होती है। उसके बाद जब स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आ जाती है, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर उधर पेशेंस आपको रखना होता है थोड़ा, कि आपकी इन्विटेशन कब आएगी, महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, देयर इज नो गारंटी कि आपको इन्विटेशन कब आती है। तो उसमें फिर देखना पड़ता है कि मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बता दिए आईटी और इंजीनियरिंग का। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप बताएं, जिस किसी के भी। हाँ जी अनान भाई, कोई Yes, क्वेश्चन है sir. तो उनसे आप। Thank you, Awais bhai. Okay, if anyone have any question, you can raise your hand, and then we will answer your questions accordingly. Sir, मुझे chat के through Samroz Ali. Samroz Ali, you can unmute your mic, and then you can ask your questions directly. Yes, Samroz, you can unmute your mic, and then you can ask your question. हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। जी भाई। सर मैं पूछना चाह रहा था कि 476 वीज़ा जो है वो अप्लाई करने के लिए जो है वो प्रोसीजर क्या है, मतलब हमें पहले जाकर चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो है डिग्री जो है वो वाशिंगटन अकॉर्ड उसके लिए मस्ट है, हाँ जी, एक्रीडिटेड है या नहीं है। वाशिंगटन अकॉर्ड से एग्रीगेटेड मस्ट हो। अगर आप जाएंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जो आपकी शेड्यूल 2 की कैटेगरी है, जो वाशिंगटन अकॉर्ड एग्रीगेटेड जो बैचेज हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो बैच है। देखिए बैच, फॉर एग्जाम्पल 2008 का बैच है इंटेक, वो तो वाशिंगटन कोर्सेज से एग्रीगेटेड। तो बैचेस जो है वो आपने देखने हैं, और कैंपसेस भी देखने हैं। यूवीटी का आई थिंक फैसलाबाद में भी कैंपस है। मतलब पुखरी सिटीज में जो कैंपसेस हैं उनके जो बैच है वो रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कॉमसेट्स एबटाबाद, उसके कुछ बैचेस रिकग्नाइज्ड हैं, कुछ नहीं है। और कॉमसेट इस्लामाबाद जो है उसके डिफरेंट बैचेस रिकग्नाइज्ड हैं। तो पहला स्टेप ये है कि वाशिंगटन अकॉर्ड से एग्रीगेटेड है कि नहीं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे जाकर शेड्यूल 2 जो है उसमें आपको पता लगेगा
और प्लस एक रूल ये भी है कि आपने मिनिमम जो बैचलर डिग्री है या मास्टर को पिछले 2 साल में कंप्लीट किया हो। दैट इज द रूल कि मतलब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिस वक्त आप एप्लीकेशन डालेंगे जिस दिन, उस दिन से लेके पिछले 2 साल में आपने कंप्लीट की होगी। तो ये भी एक जो रूल है। सो बेसिकली दो मेन चीजें हैं, पिछले 2 साल में कंप्लीट किया और वाशिंगटन रिकॉर्ड से एग्रीगेटेड हो आपका। जी Okay. Okay. Yasir, you can unmute your mic. Yasir? Yasir Rao. जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना है 476 जो वीज़ा है इसके लिए प्रोसेसिंग टाइम कितना है? या प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत हाई है, मतलब एटलीस्ट 2 साल 3 साल लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। सर लेकिन ठीक है सर, मतलब ये है कि वीज़ा आएगा ज़रूर, पॉजिटिव रेशो है इस वीज़े की। हाँ जी, अगर देखें पहली बात तो ये है कि अगर तुम मीट रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं, कोई कभी कभी ऐसा होता है लोग खुद अप्लाई कर लेते हैं। जी प्रेफर्ड ये होता है कि रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कराया जाए। इमिग्रेशन कंसल्टेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ, दो किस्म, एक तो आपके प्राइवेट होते हैं जो पाकिस्तान में और इंडिया से बड़ी कॉलें आती हैं और नेपाल से में, तो वो जो नॉन रजिस्टर्ड है वो भी एक्सपीरियंस ही होते हैं, वही बात है। ये मैं नहीं कह सकता एक्सपीरियंस नहीं होते, लेकिन प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हमारा लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एजेंट या लॉयर हायर किया जाए। उसकी रीजन ये है कि इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये रिकग्नाइज होते हैं, जो लाइसेंस होल्डर होते हैं ना, जो मारा जिसे आप कहते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑस्ट्रेलिया। तो कभी कभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ कैसे केसेस आए, प्राइवेट एजेंट्स ने अप्लाई किए हुए थे, डिग्री 3 साल पहले कंप्लीट की हुई थी, और वो पता लगा कि वो बताया नहीं गया कि 2 साल का रूल है डिग्री का। तो इसमें जो है, अगर तो प्रोसीजर आपने प्रॉपर फॉलो किया है, मतलब रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी की है, वाशिंगटन रिकॉर्ड देखी है यूनिवर्सिटी अपनी, और पिछले 2 साल में अगर आपने कंप्लीट की है डिग्री, तो वीजा तो मिलना चाहिए इंशाल्लाह। कोई तुक नहीं बनती, लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो इसमें थोड़ा बैकलॉग है, लेकिन अप्लाई कर देना चाहिए। वरना दूसरी ऑप्शन ये है, अगर 65 पॉइंट्स बन रहे हैं तो इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से स्किल असेसमेंट करा के आप पॉइंट टेस्ट वीजा अप्लाई कर दिया जाए, ईवाई उसका। उसमें भी अगर तो आपकी वाशिंगटन रिकॉर्ड से एग्रीगेटेड नहीं है तो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में फिर आपको सीडीआर लिखनी पड़ती है, 3 कैरियर एपिसोड। और अगर वाशिंगटन रिकॉर्ड से एग्रीगेटेड है आपकी, तो आपको कैरियर एपिसोड्स या सीडीआर नहीं लिखनी पड़ती, तो वो फिर ज्यादा ईजी होगा। वरना फिर आपको अगर एग्रीगेटेड नहीं है, तो अगर पॉइंट टेस्ट सिस्टम में आप जाते हैं स्किल माइग्रेशन के, तो उसमें आपको 3 प्रोजेक्ट्स लिखने होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के या जॉब के। तो ये इस तरह है फिर सारा जो प्रोसीजर जो है। Okay. हाँ जी। Muhammad Shakil. Muhammad Shakil, you can unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि मैं पोस्ट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए अगर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ दोस्तों ने बताया कि आपने एक्सपीरियंस करना है तो गल्फ में करना है, क्योंकि वो बाकायदा वो पेमेंट सब कुछ ही कर सकता है। तो अगर मैं अभी पाकिस्तान में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो ये इसके लिए एक्सेप्टेबल है। और एक्सपीरियंस दूसरा आपकी क्या फील्ड कौन सी है आपकी, कौन सी इंजीनियरिंग की हुई है आपने, सिविल इंजीनियरिंग कहाँ से किया आपने? मैंने यूटी पिशावर से। एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया आपका? मैं अभी 2022 में फारिग हो चुका हूँ, 1 साल हुआ। एक्सपीरियंस के अगर आपने पॉइंट्स क्लेम करने हैं पॉइंट टेस्ट में, तो मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस होगा तो फायदा होगा एक्सपीरियंस की स्किल असेसमेंट कराने का। तो आपके केस में अगर तो एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम करने हैं आपने, या फिर इस तरह की चीज करनी है, तो डॉक्यूमेंटेशन जो वो मांगते हैं वो आपकी पे स्लिप्स और साथ में बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी आ रही है, मिनिमम 2 वो मांगते हैं एविडेंसेस, पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या टैक्स रिटर्न एफबीआर का, इन तीनों में से 2 प्रूफ वो मांगते हैं। तो अगर ये आप 3 में से 2 प्रूफ जनरेट कर यस सर। सकते हैं, तो 3 की स्किल असेसमेंट हो सकती है, लेकिन लेस देन 3 इयर्स फायदा ही कोई नहीं। तो इससे बेहतर ये कि आप अपनी डिग्री की असेसमेंट करा के इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से 65 पॉइंट्स लेके आप ईवाई डाल दें, और साथ एक्सपीरियंस लेते हैं बेशक, अगर इन्विटेशन नहीं आती तो 3 साल गुजर जाते हैं, तो फिर एक्सपीरियंस के आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है सर। अब सर अगर हम पोस्ट 76 पे वहाँ जाए तो मतलब वो तो 18 महीने का वीजा होता है, तो इसके बाद फिर क्या प्रोसीजर है? मतलब ऐसे ना हो कि हम जाए वहाँ पर और फिर दोबारा आना पड़े, मतलब इसकी चांस है कि वहाँ पर हमको पीआरशिप मिल जाए? मतलब अभी तो इस तरह कोई पता नहीं है। देखिए पीआर के जो पाथ हैं इंजीनियर्स के लिए निकल ही आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जाते हैं। फर्स्ट करें, अगर आप एडिलेड जाते हैं, डार्विन जाते हैं, तो ज्यादा चांस से पीआर पाथ से आपका बन ही जाएगा। अगर आप सिडनी या मेलबर्न जाते हैं तो वहां पे तो इतना कंपटीशन है कि आपको जॉब शायद मिले ना मिले, लेकिन ये कि मेन चीज है कि अगर जॉब मिल जाती है तो आपको स्टेट नॉमिनेट कर देती है। अब जॉब आपको मिलती है नहीं मिलती, ये आपकी स्ट्रगल है, और अल्लाह ताला ने अगर आपका रिस्क लिखा हुआ है किधर, तो मतलब मेन चीज तो अल्लाह ताला है, क्योंकि उसने करना है, प्लस आपकी स्ट्रगल है। अगर लकीली जॉब मिल जाती है तो फिर आपको इन्विटेशन स्टेट की तरफ से आ सकती है। लेकिन अगर आप एडिलेड जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत अच्छी स्टेट है, उसमें ये है कि अगर आपको जॉब नहीं अपनी फील्ड की मिल रही लेकिन स्किल असेसमेंट पॉजिटिव है, तो 500-600 किलोमीटर दूर वीरान इलाकों में जाके आप कोई भी जॉब कर लें, चाहे टक शॉप पे जॉब कर लें या और जॉब कर लें,
6 मंथ तो आपको नॉमिनेट कर देती है। तो ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट में जाते हैं। वैसे जो बेस्ट स्टेट है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, अगर आपने पीआर पाथवे लेना है फ्यूचर में। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। Okay, Zainul Abidin, you can unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी वाशिंगटन अकॉर्ड की बात की है। मेरी यूनिवर्सिटी वाशिंगटन अकॉर्ड से एफिलेटेड है। पीसी जो कि कहता है कि आपको लेवल 2 की डिग्री देंगे। जी तो जी 2022 में मैं पास आउट हूँ सिविल इंजीनियर। सर हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि हमें हम कैसे किसी को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास सिवाय इसके के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सिवाय इसके उसके अलावा हमारे पास क्या प्रूफ होगा कि हमने हमारे पास लेवल 2 की डिग्री है, जो कि आप सवाल भी कर रहे थे, तो मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ काफी। सॉरी, आपको क्या क्या क्वेश्चन है? आपकी लेवल 2 में आ रही है, बैच आ रहा है आपका? जी जी बिल्कुल बैच आ रहा है, लेकिन सर आप जो हमें पीसी हमें देता है कि आपके ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमें जो डिग्री मिलती है उसमें तो सर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जी आपको लेवल 2 की डिग्री दी गई है। नहीं, वो आपको जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जी जी बिल्कुल। लेवल 2 में जाके देखें तो वो हर यूनिवर्सिटी, पूरे पाकिस्तान की जो जो यूनिवर्सिटी हैं जो वाशिंगटन अकॉर्ड से जिनके बैचेस रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो वहाँ पे जी वो सर। लिखा है। तो आपको वहां से पता लग जाएगा, आपकी डिग्री से नहीं पता लगेगा ट्रांसफर पे, आपको पीसी की वेबसाइट से जाके पता लगेगा। तो सर जब हम अप्लाई करते हैं 476 वीजा पे, तो उन्हें फिर कैसे पता चलेगा? वो भी सर वो पीसी में जाके देखेंगे? नहीं, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पे जाके देखते हैं उनके टूल्स। फॉर एग्जांपल वेटिसेस असेसिंग अथॉरिटी है, उनका सिस्टम लिंक्ड है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ। तो सही जब सर। वेटिसेस एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी असेसिंग अथॉरिटी है जो आपकी मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन और ये एग्रीकल्चर की करती है, तो उनका एचईसी से डायरेक्ट पोर्टल लिंक है, उनको पता लग जाता है कि फेक डिग्री नहीं है। तो ये बेसिकली ऑनलाइन राइट टूल्स में पता कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको तो यही पता लग जाता राइट है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का AQF लेवल ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड की क्या है, लेवल 8 है, लेवल 7 है, क्योंकि इनके ऑनलाइन टूल्स होते हैं। राइट सर। सर मैं आप तक करंटली आप ये रेलवे में। जी आप तक सर। आप के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते पहले देख लेना कि आपका बैच है या नहीं, बाकी उनका काम। राइट सर। सर मुझे एक बात बताइएगा कि मैं अभी करंटली रेलवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ इस टाइम। तो आप मुझे गाइड कीजिएगा कि मैं फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करूँ या फिर पाकिस्तान में ही मतलब के है। अभी आप अपने कौन सी डिग्री की है? सर सिविल सर। सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत अच्छी फील्ड है यार। और कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर मैं 2022 में पास आउट हूँ, और अभी करंटली सर मैं रेलवे में एज अ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहा हूँ, एज सर्विंग कितनी पे हूँ। है? सर मेरी एज है इस टाइम 26। हाँ, तो अभी 26 है। 30.6 की हो गए, 15 डिग्री के हो गए, 45 मैरिड अनमैरिड? सर अनमेरिड। अनमैरिड के भी 10 मिलेंगे आपको। तो 30 और 45 और 10 55। और यस, आप 7 ही चले तो आपको 65 पॉइंट्स, आपको इन्विटेशन बहुत हाई चांस से आ जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग की तो बहुत शॉर्टेज देंगे। राइट सेवन, सर। आपकी 7 ही चीजें हैं, बस सिर्फ असेसमेंट करानी है आपकी, 7 ही चीजें। और 65 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। हालांकि इसमें ये ख्याल रखना है, बीच में जो मैरिज हो जाती है 10 पॉइंट लूज कर देंगे, आपको वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। तो अगर सही सर। आपने EY एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी है, ये कई लोगों को नहीं पता। स्किल असेसमेंट आई है और अनमैरिड होने के 10 पॉइंट्स क्लेम किए हैं आपने, और EY जब डाल देते हैं, तो अगर फर्स्ट जी करें सर। इनविटेशन आ गया तो वो लॉक हो जाएगा EY पे। इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट मैरी अंटिल वीजा इज ग्रांटेड। अदरवाइज बीच में मैरिज कर दी और कल को वाइफ का वीजा अप्लाई करते उनको पता लगे, वीजा कैंसिल कर देंगे। तो इनविटेशन के वक्त जो आपके पॉइंट्स होंगे वो लॉक हो जाएंगे जब जैसे राइट इनविटेशन सर। आए। ठीक है, तो राइट सर। आप इस करंट सिचुएशन के लिहाज से आपके 65 पॉइंट बन सकते हैं अगर आप 7 इंच ले लेते हैं, तो विच इज गुड। आपका हाई चांस इनविटेशन आ जाएगी, आपको ये मास्टर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सही सर। सर मैं फिर किस सिटी के लिए अगर चूज करना चाहूँ, कोई आप रिकमेंड कर सकें? देखिए, इनविटेशन अगर आ गई तो फिर तो सिटी कहीं भी आप जा सकते हैं। अगर तो 476 वीजा पे आते हैं आप, तो यस देन एडिलेड। अदरवाइज अगर 189 की इनविटेशन आती है डायरेक्ट PR वीजा की, तो आप सिडनी जाएं, ब्रिस्बेन जाएं, मेलबर्न जाएं, कहीं भी जाएं। लेकिन 476 टेम्परेरी वीजा पे आते हैं तो एडिलेड इज द बेस्ट ऑप्शन। सही सर। सर दूसरा आपने क्या बताया था, वो क्लियर आवाज नहीं आ रही तो मुझे समझ नहीं आई थी आपकी, 476 के अलावा जो आपने बताया। हाँ, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 189 65 पॉइंट्स अगर इनविटेशन आ जाती है तो वो तो आप किसी सिटी पे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट PR है। और राइट सर। अगर 476 में आते हैं तो जाहिर बात स्ट्रगल करनी होगी PR के लिए, तो फिर एडिलेड आए अगर राइट सर। 476। राइट सर। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। Okay, Muhammad Asim, you can unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? जी वालेकुम सलाम। जी, आप सुनाएं, सब खैरियत है? माय क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने CGL रेडी कर ली है, 7 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। और किस किस चीज में आपका सही, कौन सी आपकी फील्ड कौन सी है? हेलो। Okay, तो मैं मैरिड हूँ। Muhammad Asim, you can ask your question again क्योंकि आपकी आवाज बीच में कट गई। फील्ड कौन सी है आपकी? मेरी फील्ड सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।
ओके गुड, कहाँ से किया आपने? और मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से की है, पीईसी रिकग्नाइज्ड है। ठीक और है। प्लस और एमबीए भी किया हुआ है मैंने साथ साथ इकरा यूनिवर्सिटी से। अब मेरा कितने जो साल? एक्सपीरियंस है सर वो इंजीनियरिंग का है, 7 ईयर्स का। और अच्छा इसमें मुझे क्वेश्चन ये करना था, 1 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल एक लोकल फर्म का है, जिसमें मुझे सैलरी अकाउंट में नहीं मिलती थी, ऑन कैश मिलती थी। तो मेरा वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो 8 मैं कंसिडर कर सकता हूँ या फिर 7 ईयर्स ही कंसिडर करना होगा? आप वो एक्सपीरियंस कंसीडर कर सकते हैं जिसमें आपको पे स्लिप तो मिल ही जाती है, वो तो जनरेट भी कर देते हैं लोग। तो दूसरा है कि या सैलरी या एफडीआर का डॉक्यूमेंट टैक्स रिटर्न का, दोनों में से एक। नहीं सर, मैं आपकी बात समझा नहीं। वो पे स्लिप तो सर एक्सेल पे बना कर देते हैं, बैंक में नहीं ट्रांजेक्शन होती है सैलरी। वो नहीं, मेरे जो बिल्कुल स्टार्ट का 3 टाइम साल का है। एक्सपीरियंस है आप कह रहे हैं कि उसका नहीं हो सकता, तो बाकी जो 6 साल का एक्सपीरियंस है उसमें है आपके पास बैंक स्टेटमेंट? वो तो सर 7 ईयर्स में तो मेरे पास सब कुछ है कंप्लीट। हाँ तो ठीक है, वो उसका उससे एक्सपीरियंस पहले जो 1 ईयर का था वो मेरा लोकल फर्म का था, उसमें मेरी बैंक में नहीं आती थी सैलरी। नहीं, वो काउंट नहीं करेंगे, वो उसकी असेसमेंट नहीं होगी वो आप। काम नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे वीजा प्लीज सजेस्ट कर दें, मैं क्योंकि मैंने पीटी भी दे दिया, मेरे 6 बैंड ईच है, तो वो तो जीरो एज कंसिडर कितनी है होंगे। आपकी? एज कितनी है? 32 है सर अभी, जनवरी में 33 हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा टाइम रहेगा आपके पास। 30 एज के हो गए, 15 डिग्री के 45। और मैरिड अनमैरिड? मैरिड सर। वाइफ ने क्या पढ़ा हुआ है क्वालिफिकेशन में? वाइफ सर बीए किया हुआ उन्होंने। 6 इंच ले लेंगे वो? 6 इंच पीटी आइल्स है? 6 ले लेंगी, लेकिन सर उनका जीरो ही पॉइंट्स कंसिडर करें तो ठीक है, बाकी सिर्फ अच्छा मेरे चले, इंडियन इनका के। जीरो कर देते हैं 45, और 10 पॉइंट आपको एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे 55। और 7 इंच आया हुआ है आपका? नहीं सर, 6 पीटी में मेरे 55 ओवरऑल है, वो तो जीरो ही कंसिडर होंगे, लेकिन स्किल असेसमेंट हो जाएगी। फिर आपके 491 का चांस बन सकता है, स्टेट स्पॉन्सरशिप 491। 491, तो सर 491 तो टी आ रहे, फिर मुझे मजीद दोबारा स्ट्रगल करके पी आर लेनी होगी। नहीं, वो लीडिंग टू पीआर है बेसिकली। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो ऑफ शोर है आपके केस में ज्यादातर 491 ही चांस है। वो तो शुक्र करें कि गवर्नमेंट लेवल की आई है, इनकी तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। पिछली गवर्नमेंट तो पीआर ही नहीं दे रही थी यहाँ टेम्पररी वीजा। तो 491, बल्कि मैं खुद 491 पे था, हालांकि पॉइंट्स लिया शायद मैं खुद 491 पे था पहले। तो वो सर 491 में जी जी। जी, तो 491 यहाँ पे 3 साल रहने के बाद फिर 191 में कन्वर्ट आप करा सकते हैं, क्योंकि आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे ना। आपके 7 ईच लेंगे तो फिर आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, जब पॉइंट्स नहीं बन रहे तो ऑप्शन ही मैं आपके आपसे पास। यही क्वेश्चन मेरा था कि मैं अभी दोबारा फिर पीटी का एग्जाम दे दूँ और 7 की तरफ जाऊँ, और 190 189 अप्लाई करूँ, या अभी 491 का वीजा डाल दूँ, क्योंकि जनवरी में मेरी एज भी पे कंप्लीट हो जाएगी, जी 33 ये का मैं फिर हो आपको जाऊंगा। प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बेहतर है कि ट्राई करें एक और, अगर नहीं आता 7 ही तो 491 की तरफ ही आप चले जाएं, क्योंकि ये भी गनीमत समझें आप, क्योंकि अब गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी 1.5-2 साल में। तो अगर लिबरल आ गई गवर्नमेंट तो वो बहुत टफ है, उन्होंने खत्म कर दिया था एजुकेशन सिस्टम। तो मैं भी 491 की तरफ जाऊँ इसी पॉइंट्स पर। तो जहाँ वो एक कहावत है, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। जो चीज हाथ आ रही है वो ले लें। बाद में वो ये लेना ठीक है। वो बाद में पछतावा बिला वजह होगा, क्योंकि मुझे पता है ना, नई गवर्नमेंट चेंज होती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर मैरिड होते हम सिंगल का वीजा अप्लाई कर दें, ये नहीं पॉसिबल होता? वो पॉइंट्स आपको फिर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप मैरिज आपकी हुई हुई है। बेशक सिंगल का अप्लाई करें या फैमिली के साथ करें, डज नॉट मैटर, पॉइंट्स आपको फिर भी नहीं मिलने वाले अनमैरिड के। ओके ओके, तो इसके लिए बैचलर होना ही जरूरी बैचलर वालों में मजे हैं, 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। है। और या वाइफ को फिर सर वो पीटी करा के 6 बैंड दिला वो हाँ, करनी है तो? या फिर आपकी वाइफ जो है, अगर 6 ईच ले लेती है तो 5 पॉइंट्स आपको दे देंगे। तो सर फिर मैं 190 अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 5 पॉइंट स्टेट के भी होते हैं फिर। देखिए जी, 190 इतना आसान नहीं ऑफशोर वालों के लिए लेना, क्योंकि ऑफशोर में ज्यादातर वो 491 या 189 देखिए ऑप्शन बनती है। 190 वो उन लोगों को प्रेफर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने यहाँ लाखों रुपया लगाया है स्टडी में। 190 इज नॉट वेरी इजी फॉर ऑफशोर, इतना आसान नहीं है। फॉर न्यू साउथ वेल्स ने दी है इन्विटेशन, डिपेंड करता है किस रीजन में आपकी फील्ड है। अच्छा सर, मैं अगर स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए जाऊँ तो फिर किस स्टेट के लिए आप प्रेफर करेंगे कि 55 से इजीली मिल जाए? एडिलेड और न्यू साउथ वेल्स रीजनल। न्यू साउथ वेल्स, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। Okay, Razia, you can unmute your mic. Okay, Kamran, you can unmute your mic. Yes, Kamran, you can unmute your mic. हेलो Yes, Kamran, can you hear us? हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Sorry, Kamran, we can't hear you. Can you check your mic, please? हेलो। Okay, we can move to next person. हेलो। Okay,
Okay, Razia. Razia, can you unmute your mic? हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हाल है? जी अलहमदुलिल्लाह सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री इंजीनियरिंग में की है और अगर मैं मास्टर्स परस्यू करना चाहूँ ऑस्ट्रेलिया आके, लेकिन ऐसे कोर्स में करूँ विच इज नॉट इन द पीआर लिस्ट, तो विल आई बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 189 और 190 लेटर ऑन? आपने कहाँ से की है अपनी इंजीनियरिंग? हेलो, Okay, Razia, can you unmute your mic? यस सर मैंने जीकी से की है और अभी मैं रीसेंट ग्रेजुएट हूँ, 2019 का बैच है। तो आप मास्टर क्यों करना चाह रही हैं? लाखों रुपया लगा, आपको तो सीधा साधा केस है। सर बिकॉज लाखों रुपया लगाने का। सर यस सर, लेकिन वो ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम लंबा है एंड इन द मीनवाइल आई वांट कि मैं आइडल ना बैठूं, मैं कोई मास्टर्स प्रोग्राम कर लूं या मैं बिकॉज करंटली अभी मेरा जॉब की तरफ नहीं है, आई वांट कि मैं मास्टर्स कर लूं इन द मीनवाइल, जितना इसका स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई करके स्टूडेंट वीजा पे आके उसके बाद 189 के लिए अप्लाई कर लूं और उसके बाद इन द मीनवाइल जब 2 इयर्स और 1.5 इयर्स में अपनी डिग्री करके उसके बाद अगर नाम आ जाता है तो आई कैन गो फॉर दैट। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। जिस तरह ये कि अगर बैचलर आपने इंजीनियरिंग किया तो आप मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकती हैं। सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई एम नॉट श्योर, अगर आप बता दें कि वो पीआर लिस्ट में है, बिकॉज रिसेंटली जो मैंने वेबसाइट पे चेक किया था तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट था बट प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे मिला नहीं पीआर लिस्ट में। पीआर लिस्ट पे बेसिकली इंजीनियरिंग मैनेजर भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए आपको 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। वो तो बहुत हाई प्रोफाइल मैनेजरियल पोस्ट है। बेसिकली आपकी जो स्किल असेसमेंट है वो बैचलर बेस पे हो जाएगी। यहाँ पे जो 2 ईयर स्टडी आप करने आएंगे वो सिर्फ 5 पॉइंट्स लेने के लिए करेंगे आप। ओके बेसिकली उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, वो ऑलरेडी स्किल असेसमेंट, जस्ट लाइक माय केस, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का था। ठीक है, मैंने अपनी ओके यहाँ पे स्टडी की इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, वो उस बेस पे मेरी पीआर नहीं हुई। मेरी पीआर हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैंने एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की थी, उस बेस पे मेरी पीआर हुई। ओके, यानी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज की स्किल असेसमेंट करवा के उसकी बेसिस पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे जो मास्टर्स करने आएंगे वो इसलिए करने आएंगे कि आप 5 पॉइंट्स अगर लेना चाहती हैं 2 ईयर स्टडी के या स्टेट नॉमिनेशन 190 लेना चाहती हैं तो उसके लिए आप मास्टर्स करने आएंगे। अगर आप मास्टर इलेक्ट्रिक ये अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में करने आएंगे तो फायदा कोई नहीं उसका कि लाखों रुपए आप अगर लगाती हैं तकरीबन 2 साल ओके का, 70-80 लाख आपका लग जाएगा रुपया। ओके तो उस केस में अगर आप टेक्निकल डिग्री करने आएंगे तो इसका फायदा नहीं। अगर सेम फील्ड की तो ओके मशवरा यही है कि स्किल असेसमेंट करा लें आप। बैचलर डिग्री की 65 पॉइंट्स आपके आराम से पूरे बन जाएंगे, ईवाई डाल दें। साथ में मास्टर्स करने आना चाहती हैं तो स्टूडेंट वीजा अलग से डाल के यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन उस वक्त तक आपकी इन्विटेशन ही आ जानी है 189 वीजा। सर वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन थी कि स्टूडेंट वीजा के साथ ही 189 अप्लाई हो सकता है या नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि वो स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट कर दे इस वजह से या 189 के उसमें मसला हो जाए। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप मल्टीपल वीजा अप्लाई कर सकती हैं एज फार एज यू आर सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट। अब ऐसे भी मेरे क्लाइंट से कोई इससे इंडिया से ही थे, पाकिस्तान से तो नहीं, वो मास्टर्स करने यहाँ आए हैं। जैसे ही लैंड किए, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की उन्होंने ईवाई डाला हुआ था स्किल असेसमेंट इंडिया के करा के लैंड किए, तो 2 वीक्स बाद इन्विटेशन राउंड आया, उनकी इन्विटेशन आ गई केमिकल इंजीनियरिंग। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने क्या, व्हाई शुड आई स्टडी, जब उनको इन्विटेशन आ गई उन्होंने ऑन शोर वीजा अप्लाई करके। ओके सर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट वीजा पे आने के बाद स्टडीज कमेंस हो जाएं, उसके बाद अगर 189 के लिए अप्लाई कर दें इमीडिएटली बैचलर्स के लिए? उसमें आप ईआई डाल सकती हैं 189 का, लेकिन ये ख्याल रखना है कि 2 कैटेगरीज होती हैं, ऑन शोर और ऑफ शोर। ऑन शोर पे इंजीनियरिंग को 65 पे इन्विटेशन नहीं आई, ऑफ शोर पे आई है, क्योंकि उसकी रीजन है कि बॉर्डर जब बन रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट ने जब यहाँ पे इंटेक नहीं किया इमिग्रेंट्स का, तो यहाँ वेरी लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया, यहाँ आबादी का बहुत मसला है, बहुत लोग आबादी है। तो उन्होंने जो ऑफ शोर लोग थे ऑस्ट्रेलिया से बाहर, उनको 65 पे इन्विटेशन दिया है। ऑन शोर पे उन्होंने किसी इंजीनियर को इन्विटेशन नहीं दी। मतलब जो जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर बैठे थे उनको अब ऐसी कॉलें हमें आई हैं, जो लोग सोए हुए थे, सुबह उठे तो इन्विटेशन आ गई, उनके आयर्स एक्सपायर हो रहे थे, तो वो हैरान रह गए कि उनको इन्विटेशन कैसे आ गई 65 पॉइंट्स में। तो वो क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ की आबादी बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो उन्होंने क्या किया, पिछले साल ऑन शोर के बजाय ऑन शोर 190 वीजा दिए, उन्होंने स्टडी किया, ऑफ शोर से 65 पे इंजीनियरिंग को उन्होंने इनवाइट कर दिया। फर्स्ट करें आप ऑन शोर आ जाती हैं, जरूरी नहीं आपको इन्विटेशन है, क्योंकि आपकी लोकेशन हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में 65 पे लास्ट ईयर फर्स्ट करें इन्विटेशन नहीं आएंगे, तो ऑफ शोर लोकेशन पे आएगी। ओके तो यहाँ पे तो ये भी ख्याल रखें कि ऑफ शोर में इन्विटेशन का ज्यादा चांस है। सर बस मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मैं स्टूडेंट वीजा और 189 साइमल्टेनियसली अगर अप्लाई कर सकूं, कोई इशू ना हो, तो फिर साइमल्टेनियसली स्किल असेसमेंट करा के उसको अप्लाई कर। हाँ, आप वीजा डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती 189, आपको पहले स्किल असेसमेंट करा के ईवाई डालना होगा, और उसके बाद फिर आपको वेट करना होगा इन्विटेशन का। ओके तो इन्विटेशन जब आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, फिर आप वीजा डाल सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, ठीक। Okay, Kamran, you can unmute your mic, please. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। हाँ जी सर, क्वेश्चन ये था कि इस तरह मैंने सर बैचलर्स किया हुआ इलेक्ट्रिकल में ना,
जी कहाँ से किया आपने? सर ये जिस यूनिवर्सिटी से किया, फैसलाबाद का है साहब के साहिवाल से, वहां से किया था। तो ये पीईसी एग्रीगेटेड नहीं है, तो ये पीईसी का होना लाजमी है, ये पीईसी के बगैर भी हो सकता है, बैचलर ज्यादा से कोर्स है। आपको बस सीडीआर रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, 3 के एपिसोड लिखने पड़ेंगे आपको अपने अच्छा प्रोजेक्ट। उसका पूरा फॉर्मेट अच्छा होता है। ज्यादातर लोग वैसे अच्छा बाहर से बनवा लेते हैं, पैसे वगैरह देके, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अच्छा ये कि अगर आप फॉर्मेट उनकी इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, या आपको गूगल पे भी जी सैंपल मिल जाएंगे, तो आपको 3 जी प्रोजेक्ट्स लिखने होते हैं और समरी स्टेटमेंट लिखनी होती है, तो वहां से फिर आप देख जी लीजिए। हाँ ठीक। तो सर कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस तो है वैसे मेरे पास ना, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिस तरह के। फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, अभी इंडस्ट्री में 6 मंथ्स होने वाले हैं। ठीक है। तो आइल्स वगैरह नहीं लिया अभी मैंने। तो जैसे पीटी वगैरह भी चलेगा या आइल्स ही करना होगा, 7 मस्ट लेने होंगे? पीटी पीटी चल जाएगा। नहीं तो पीटी में कितने की होनी चाहिए ये हमारे मार्क्स जो स्कोर जो? 7 इंच। हेलो, 7 इंच? हाँ 7 इंच नहीं तो बेहतर है। हाँ जी। तो पीटी में कितने, इस तरह वो तो 50s में, ये 60s में कितने होने चाहिए? 65 हेलो। 65 इंच। हाँ, जी सर, ठीक है। तो ये प्रोसेस वैसे कितना लेंथी होगा, इस तरह अभी अप्लाई करें तो ये कब तक होगा एकदम मार्क्स वगैरह लेके? तो देखिए आप ईवाई डालेंगे तो उसके बाद हो सकता है मंथ में इन्विटेशन आ जाए, हो सकता है। डिपेंड करता है कट ऑफ क्या रखा है गवर्नमेंट ने आपके, जी जितने पॉइंट मिनिमम 65 बन रहे हैं तो कट ऑफ क्या रखा है, इस पे डिपेंड करता है। जी जी। तो सर स्टडी वीजा का क्या है, इस तरह बस अगर स्टडी वीजा इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं मास्टर्स में, तो वो फील्ड आपकी उससे रेलिवेंट होनी चाहिए या क्या होता है उसका? क्योंकि अगर मैं इसमें नहीं जाता तो माइंड ये भी है कि फ्यूचर में स्टडी वीजा पे चला जाऊँ दिमाग। आपने कब किया, डिग्री कब कंप्लीट किया आपने? मेरी डिग्री है 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है, अभी जितना टाइम एक्सपीरियंस ही है इंडस्ट्रीज में लगाऊं हाँ डिफरेंट। मास्टर्स के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। हाँ लेकिन वेट करें, आप 7 इंच लेके ईवाई डालें, आपको इंशाल्लाह उसमें इन्विटेशन आ जाएगा जहाँ से। जी मैं मास्टर से इसलिए रोक रहा हूँ आप लोगों को कि जो $200 हो गया पाकिस्तान का, अभी बेड़ा गर्क हुआ है इकोनॉमी का, तो आपके मास्टर्स के पैसे अगर 15,000 की सेमेस्टर की फीस है, तो जी ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 सेमेस्टर में 60,000 इंटू 200 मल्टीप्लाई करें तो ये तो करोड़ तक बात बात बन रही है। तो वो, तो ये इसलिए मैं जी आपको लेके जा रहा हूँ स्किल माइग्रेशन की तरफ, कि जब एक काम स्किल माइग्रेशन का हो सकता है तो वाई स्पेंडिंग 1,20,00,000 2 साल के मास्टर। क्योंकि मसला ये है कि जी हमारा जब आए थे $50 था, अभी रिसेंटली 1 1.5 साल पहले 100 का था, हो गया 200 का हो गया, तो डबल हो गया। जी तो सर। जहाँ 50 लाख लग रहे थे वहाँ करोड़ लग गए, तो इसलिए मैं उस जी। तरफ आपको भी लेके जा रहा हूँ, ये इस पे मास्टर्स की साइड पे। तो सर अगर फ्यूचर में कोई सर्विसेज वगैरह चाहिए हो तो फिर वो किससे बंदा रब्ता करेगा, जिस तरह से असेसमेंट के लिए या? ये इन्हीं के थ्रू, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप है बेसिकली, जो मेरा ऑस्ट्रेलिया में कंपनी है, लेकिन मेन जो है ओरिजिनेट आपका केस ये एवाई कंसल्टिंग के थ्रू होगा। इनान भाई जो है, इनान भाई आप सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं इन सबको गाइड कर देता हूँ जब आप हाँ, तो गाइड करते हैं प्रेजेंटेशन। कि आपके थ्रू किस तरह करना है, क्योंकि फाइल मेरे थ्रू ही होता है, क्योंकि मैं रिसर्च कंसल्टेंट हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट कलेक्शन एवरीथिंग और इनिशियल आपकी जो असेसमेंट का सारा है वो इनके थ्रू होके फिर मेरे मेरे पास आता है, तो ये पूरा एक पाथवे है। तो एवाई कंसल्टेंट जो है ये अनाथ भाई जो है, इनसे आपका पहला इनिशियल कॉन्टैक्ट होगा, उसके बाद ये आपकी मुझसे बात कराएंगे और फिर मैं इनिशियल कंसल्टेशन करके फिर आगे चेकलिस्ट वगैरह हम भेजते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर, बाकी सर इन्फॉर्मेशन वगैरह फिर ग्रुप में या इनसे बात करके फिर पूछ लेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ जी, वो ये अनाथ भाई हैं एवाई कंसल्टेंट, इनसे आप रुजू करेंगे, ये फिर आप मुझसे कम्युनिकेशन करेंगे। चलिए ठीक है ठीक है, प्रॉब्लम। चलिए। ठीक है। थैंक यू। Okay, Harun, you can unmute your mic. हेलो। Okay, Umar, you can unmute your mic. Yes, Umar, you can unmute your mic, please. Okay, okay, sir. आवाज नहीं आ रही लेकिन। Yeah, just try again. I just allow you to unmute your mic from my side. Okay, sir, we got one question via text from Munawar. What is the suggestion for simple graduate or masters instead of engineering? क्या क्वेश्चन है इनका? वो कह रहे हैं कि अगर इंजीनियरिंग की डिग्री के अलावा कोई सिंपल बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री हो, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उन्होंने क्या किया है, कौन सी डिग्री दी है? MBA, एक्सपीरियंस किस चीज में? मार्केटिंग। उसके लिए फिर दूसरा रूट देखना पड़ता है कि किस तरह का एक्सपीरियंस लेटर बनवाया जाए, वो फिर आपसे रुजू करें, फिर इससे आप कंसल्टेशन करा लीजिएगा। ठीक है। सर एज 45 से अबव है। नो,
मैक्सिमम एज इज 45 फॉर स्किल माइग्रेशन, 45 से नीचे होनी चाहिए age. Okay, Uma, you can try again. I just given you access from my side. You can unmute from your side. Okay, Harun, you can unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? ठीक ठाक सर, मुझे ये बात बताएं कि इमिग्रेशन के लिए अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की हो, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या आप उसके बगैर पहले अप्लाई कर सकते हैं? क्या सॉरी, क्या कर सकते हैं आप? अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या आप उसके बगैर कर सकते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ना आपने? जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आने पहले तो उसके लिए असेसमेंट होगी और अगर 65 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस की फिर जरूरत नहीं है आपको। चलें ठीक है। और सर वाशिंगटन अकॉर्ड से रजिस्टर्ड है डिग्री, तो उसके लिए वर्क वीज़ा हो सकता है? हाँ, उसके 476 भी हो सकते हैं और 65 पॉइंट्स है तो हम वो भी 189 का ईओआई भी डाल देंगे असेसमेंट करा के। ठीक है सर। तो सर सबसे ईजी क्या वर्क वीज़ा या फिर इमिग्रेशन? वैसे तो अगर 65 पॉइंट्स पूरे हैं तो प्रेफरेंस यही है कि 189 वीजा की तरफ जाया जाए, लेकिन पैरेलली 476 भी अप्लाई कर दिया जाए तो वो भी ठीक ओके सर। स्टडी वीज़ा का हो? है। वीजा देख लें आप यार, अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप ठीक है, अदरवाइज अगर 65 पॉइंट्स पूरे हैं तो फिर क्या जरूरत है आपको स्टडी वीजा सर स्टडी वीज़ा की कॉस्ट चल रही है सर अभी? क्या चीज? स्टडी वीज़ा की कॉस्ट क्या है सर अभी? डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। मिनिमम मास्टर्स की 2 साल की 15,000 पर 60,000 तो है, तो 60,000 इंटू 200 करें तो 1 करोड़ 20 लाख बन जाता है पाकिस्तान। 1 करोड़ के 2 साल के मास्टर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। स्किल माइग्रेशन से जाएंगे, ये खर्चा क्या आप करेंगे यार आपको? ओके सर। सर स्किल माइग्रेशन के लिए इमिग्रेशन के लिए सर स्किल्स की जरूरत मुझे नहीं होगी फिर? अगर 65 पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं और स्किल में असेसमेंट करा लेते हैं तो फिर जरूरत नहीं है, फिर हम ईओआई डाल देंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, Umar, you can try again. I have just unmuted you from my side. हेलो। Yes, we can hear you. हाँ, आवाज आ रही है? जी सर। Okay, अवैस भाई, I think that's all for today. और अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टेड है अपने प्रोसेस को गो अहेड कराने के लिए, तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आप हमें ग्रुप में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। आप हमें अपना सीवी भेजेंगे फर्स्ट। आपका जो सीवी है वो फिर हम आगे सबमिट करेंगे अवैस भाई को, जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है। वो आपके सीवी के अकॉर्डिंगली आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करके एडवाइस करेंगे कि कौन सी ऑक्यूपेशन आपके लिए बेस्ट है। लेट्स सपोज अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो वो बता सकते हैं कि अगर आपने 491 में है तो किस स्टेट, कौन सी स्टेट आपके लिए बेटर रहेगी, कहाँ पे आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ही डील विद दिस केसेस एवरी डे ऑन डेली बेसिस, राइट। तो पहला प्रोसेस आपका होगा, आपने सीवी शेयर करना है। उसके बाद हम आपकी असेसमेंट जो है, इनिशियल असेसमेंट जो है वेस्ट वाइज से करवा के वी विल गिव यू फीडबैक कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, राइट। अगर आपके पॉइंट्स पूरे हैं देन उसके लिए हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोसेस आपको बताएंगे। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है आपने स्किल असेसमेंट करवानी है। स्किल असेसमेंट इंशाल्लाह पॉजिटिव आती है, फिर हम उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं आपका। इंशाल्लाह जब फिर आपका इनविटेशन आता है फिर हम आपका वीजा लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी सीवी हमें शेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी असेसमेंट करवा के हम आपको बता देंगे कि आपके इतने पॉइंट्स हैं। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर इंजीनियर्स इज 6 ईच। आपने 6 ईच आपको चाहिए ही चाहिए स्किल असेसमेंट के लिए, ठीक है। इफ यू गेट 7 ईच देन इट्स गुड, बिकॉज आपके उससे पॉइंट्स 10 इंक्रीज हो जाएंगे। बट इफ यू हैव 6 ईच तो आप रेडी टू गो हैं अपनी स्किल असेसमेंट के लिए। तो जैसे अवैस भाई ने भी कहा है कि लेबर गवर्नमेंट है और ये बहुत ज्यादा फेवर में है स्किल माइग्रेशन के, राइट। तो इसमें मेरी अपनी फैमिली के 4 लोगों के 189 और 491 लास्ट ईयर आए हैं, जो कि मैंने अवैस भाई के थ्रू ही प्रोसेस करवाए थे। तो उसमें यह है कि 189 मेरे छोटे भाई का आया विद इन 1.5 मंथ, और मेरे बड़े भाई का 491 आया जिसको ऑन एवरेज 3 मंथ्स लगे हैं इन्विटेशन आने में। तो अभी भी अच्छा टाइम है। इंजीनियर्स को हम इसलिए इंकरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वी कैन अंडरस्टैंड, डॉलर किस तरह ऊपर जा रहा है, महंगाई वहाँ पे कितनी है। तो यहाँ पे हर कंट्री अपनी कंट्री के लोगों को इंकरेज कर रही है, इंडियंस अपनी कम्युनिटी को इंकरेज कर रही है इंडिया में कि आप आए स्किल्ड माइग्रेशन में, क्योंकि ये इजी पाथवे है। तो हम लोगों को ज्यादा इंकरेज करते हैं कि वो स्किल्ड माइग्रेशन में आए, स्टूडेंट पे ना आए।
उसकी रीजन ये है क्योंकि स्टूडेंट्स से भी एट द एंड ऑफ द डे वी कैन मेक मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स, और इवन वी कैन मेक मोर मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें कमीशन ज्यादा देती है। लेकिन हम इसमें फायदा देखते हैं उन लोगों का जो ऑलरेडी स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उन्होंने 4 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उनको सिर्फ पीटीई करके या 476 के पाथवे पे आ जाए या स्किल्ड माइग्रेशन पे आ जाए। स्टूडेंट को अवॉइड करें, ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। स्टूडेंट को आप अवॉइड करें, क्योंकि और दूसरा ये कि स्टूडेंट के वीजा रिफ्यूजल्स भी आजकल पाकिस्तान के चल रहे हैं, जो हालात हैं मुल्क के। हाँ, वो एक जनरल सी रीजन, जेनेरिक सी रीजन लगा देते हैं कि आपकी कंट्री के हालात ठीक नहीं है। तो हाँ जी। ये है कि एक रिफ्यूजल लग जाए, फिर ये आपके फ्यूचर वीजों में इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होता है इसका, कि आपने क्योंकि जब भी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है, आपने इसमें डिक्लेयर करना होता है कि आपने प्रीवियसली अप्लाई किया है, कोई रिजेक्शन तो नहीं है, तो उसमें फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है वहाँ पे। और उसके बाद अब ये सारा प्रोसेस है इंजीनियर्स के लिए कि अगर आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड से एफिलिएट है तो आपको सीडीआर नहीं लिखना, स्ट्रेट वे आप 476 वीजा डाल सकते हैं, जो कि 18 मंथ्स का वीजा होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी डिग्री विद इन लास्ट 2 ईयर्स में होनी चाहिए। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप 476 भी डालें, और उसके बाद आप साथ साथ स्किल असेसमेंट भी अपनी अप्लाई कर लें, ठीक है। तो दोनों चीजें पैरेलल लेके चलें। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट किए मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आपकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड से है, तो आपको सीडीआर नहीं लिखना पड़ेगा, स्किल असेसमेंट आप अपनी स्टेट वे डालें, और विद इन 1.5 मंथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग अवैस भाई, आपकी असेसमेंट आ जाती है। तो असेसमेंट पॉजिटिव आना मींस यू हैव सिक्योर योर एटलीस्ट 60% वीजा, ठीक है। असेसमेंट पॉजिटिव आना इज द मेन थिंग, कि आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे 189 491 डालने के लिए। तो उसके बाद फिर आप 189 में जाएं, 491 में जाएं अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। और जैसे अभी अवैस सर ने कहा है कि 491 को वो ज्यादा इंकरेज कर रहे हैं, और उसमें वीजा रेशियो भी ज्यादा है, और उसका प्रोसेसिंग टाइम भी थोड़ा नीचे आया है। तो उनकी मेन रीजन यही है कि माइग्रेंट्स आए 491 लेके। 491 वीजे में ये होता है कि आपको 5 ईयर का वर्क वीजा मिलता है, तो उसमें आपने 3 ईयर्स यहाँ पे रहना है, और आपने यहाँ पे अपना मीन्स के पहले तो उसका थ्रेशोल्ड था कि 53,400 आपकी ईयरली इनकम होनी चाहिए, तो वो आपने शो करनी होती है। लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने वो थ्रेशोल्ड खत्म कर दिया। आप इवन कि आपने साल में $1,000 भी अर्न किया है, आप फिर भी 191 मंथ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि आप 491 के बाद अप्लाई करेंगे। तो ये विच इज वेरी गुड। मोस्टली लोगों को यही कंसर्न था कि सर हम हस्बैंड एंड वाइफ की इनकम इकट्ठे शो करके अपनी 53,500 का थ्रेशोल्ड पूरा कर सकते हैं, जो कि नहीं, एक बंदे ने करनी होती थी। लेकिन अब ये आसानी हो गई है कि अब एटलीस्ट आपने 3 ईयर्स की लिविंग शो करानी है और आपको 191 मिल जाएगा। लेकिन 491 पे आपको बेनिफिट्स, मेडिकेयर यहाँ पे आपको मिल जाता है, हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं सारे। आप पे कोई वर्क कंडीशन लिमिट नहीं है कि आपने जिस फील्ड में है उसी में काम करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और बस मेन कंडीशन ये है कि आपने रीजनल एरिया में रहना होता है, ठीक है। हाँ सही। बस मेन कंडीशन ये है। सेंट्रल लिंक बेनिफिट्स नहीं मिलते आपको, लेकिन आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है एटलीस्ट हाई स्कूल तक, और प्रीटी मच पीआर वाले बेनिफिट मिल जाते हैं आपको। तो आप वेट ना करें कि हम 189 पे ही आए। जो आज के वक्त में जो मिल रहा है ले लें, वो आपके लिए जो मिल रहा है ले लें। और इंजीनियर्स को टारगेट करना हमारा मेन पॉइंट, हमारा मेन टास्क यही था कि इनकी असेसमेंट इजीली हो जाती है, इनको इतना पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। इफ यू कंपेयर टू अदर डिग्रीज, जिसमें किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी है, ऑडिट अकाउंट्स की डिग्री है, उसमें आपको इतना पेपर वर्क शो कराना होता है, और उनकी स्किल असेसमेंट बॉडीज भी जो हैं वो इतनी इजी नहीं है, इतनी इजीली आपको स्किल असेसमेंट नहीं करके देते, उसके लिए काफी वर्क इन्वॉल्व है। इंजीनियर्स के लिए यह है कि हम आपको जिस तरीके से गाइड करेंगे, अवैस भाई का काफी 10 साल का एक्सपीरियंस है, और वो काफी मेरी फैमिली के 4 केसेस उन्होंने डील किए हैं, और उन्होंने अपनी फैमिली के इटसेल्फ मोर देन 20 केसेस डील किए हैं और सक्सेसफुल है। तो अवैस भाई का यह एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह आपको हम ग्रुप में अपनी डिटेल शेयर करेंगे। आपको पहले स्किल असेसमेंट करवानी होगी, उसके बाद पीटी में अगर आपने करना है, हम पीटी का सेशन भी ऑफर कर रहे हैं, और जो कि हम 7 डेज का पीटी का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। उसमें यह है कि गारंटीड स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट्स है ऐसे के, लिसनिंग के, स्पीकिंग के, तो वो टेम्पलेट काफी अप टू डेटेड टेम्पलेट्स हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का स्कोर आ रहा है। अगर आपको वहाँ पे पीटी में भी हेल्प चाहिए, वी आर देयर फॉर यू, तो आप वो ये वाली अपॉर्चुनिटी भी वेल कर सकते हैं। और उसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन अ ग्रुप, और हम उसको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करेंगे। बट एक मेन चीज और के प्राइवेटली हम कॉल्स अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर वर्किंग विद लॉट ऑफ पीपल, राइट। वी आर डीलिंग, आई थिंक वी आर करंटली वी हैव मोर देन 80 केसेस इन अ फाइल, कि जो हम जिनका हम
ऑलरेडी स्किल असेसमेंट के लिए उनका प्रिपेयर कर रहे हैं सब कुछ। तो इतने ज्यादा वर्कलोड के साथ हम हर बंदे की इंक्वायरी फोन पे आंसर नहीं कर सकते। यू कैन लीव अ वॉइस मैसेज, वी रिस्पॉन्ड ऑल आवर इंक्वायरीज विद इन 24 आवर्स। यू कैन लीव योर वॉइस नोट and we will be able to help you as quickly as possible. लेकिन the best way to start up with, share your CV so we can assess your CV and give you better options कि आपके लिए 189 जरूरी है, 491 जरूरी है, PT में आपको कितने चाहिए, ठीक है। तो start with step by step, और इंशाल्लाह जहाँ पे आपको कोई भी इशू होगा हम उसको आंसर करेंगे, ठीक है। So Harun want to ask something? Okay Harun, you can unmute your mic. सर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाह रहा था कि अगर आपके रिलेटिव्स वहाँ पे हों और वो वहाँ के PR हों तो आपको उनका क्या बेनिफिट हो सकता है? अगर रीजनल कोर्स कोड में है तो 15 पॉइंट्स आपको दे सकते हैं आप इंजीनियर को। 3 पॉइंट दे सकते हैं सर मुझे वो? 15 पॉइंट्स दे सकते हैं अगर रीजनल में है वो। अगर रीजनल? हाँ जी, ओके सर, ओके, ठीक है जी, ऑल गुड, ठीक है इरफान भाई। Okay, thank you Wes भाई, and Thank you सबका। thank you everyone. और अगर if you have any questions, you can ask us in a group, and we will be able to answer all questions. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.